नमस्ते। आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने जिस तरह से नो कॉस्ट ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के खेल को समझा है, वो वाकई में बैंकिंग की कड़वी सच्चाई है। भारत में लोग अक्सर फ्री या जीरो शब्द देखकर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जैसा कि आपने गुब्बारे का उदाहरण दिया, हवा भरी होती है पर कीमत हमें चुकानी पड़ती है। यहाँ आपकी बातों का एक संक्षिप्त विश्लेषण है कि ये सिस्टम वास्तव में कैसे काम करता है। पहला, नो कॉस्ट ईएमआई का असली गणित। आरबीआई ने इस पर सख्ती इसीलिए की क्योंकि कंपनियां ग्राहकों को गुमराह कर रही थी। असल में ब्याज कभी भी जीरो नहीं होता। जैसे डिस्काउंट मॉडल। मान लीजिए आप 1 लाख का फोन ले रहे हैं, बैंक को 10,000 रुपए ब्याज चाहिए। कंपनी उस फोन का दाम आपके लिए 90,000 कर देगी और बाकी 10,000 रुपए बैंक ब्याज के रूप में आपसे ईएमआई के जरिए लेगा। आपको लगेगा आपने 1 लाख रुपए ही दिए हैं, लेकिन कंपनी को कम पैसा मिला और बैंक ने अपना मुनाफा कमा लिया। दूसरा, जीएसटी का बोझ। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि ईएमआई के ब्याज पर 18% जीएसटी लगता है। ये पैसा आपकी जेब से ही जाता है। दूसरा, लाइफस्टाइल का जाल यानी डेट ट्रैप। 30-35 हजार की सैलरी वाले व्यक्ति को आईफोन बेचना बैंक की सफलता है। इसे कंजम्पशन ड्रिवन डेट कहते हैं। पहला, आदत बिगाड़ना। जब आप छोटी किस्तों में बड़ी चीजें खरीदने लगते हैं तो आपकी बचत की आदत खत्म हो जाती है। दूसरा, क्रेडिट कार्ड का दांव। बैंक चाहते हैं कि आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू भरें। इससे आप कभी कर्ज से बाहर नहीं निकल पाते और बैंक साल का 40 से 50% तक ब्याज कमाते हैं। तीसरा, बैंक की कमाई का जरिया। जैसा कि आपने कहा, बैंक कोई फैक्ट्री नहीं चलाता। वे एक तरफ से 4 से 6% पर पैसा जमा यानी डिपॉजिट लेते हैं, दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के जरिए 15 से 40% पर पैसा घुमाते हैं। इस बीच का बड़ा अंतर यानी स्प्रेड ही उनका असली मुनाफा है। क्रेडिट कार्ड एक हथियार की तरह है। अगर आप इसे चलाना जानते हैं, जैसे समय पर पूरा भुगतान करना, तो ये काम का है। लेकिन अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए ईएमआई का सहारा ले रहे हैं, तो आप उसी जाल में फंस रहे हैं जिसका जिक्र आपने किया। क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी खास ईएमआई ऑफर का हिसाब लगाकर बताऊं कि उसमें बैंक आपसे असल में कितना पैसा कमा रहा है?